योगासन की तरफ से ऑनलाइन कोर्स की सुविधा प्रदान की जा रही है, जैसे कि रेकी, हिप्नोटिज्म, प्राणिक हीलिंग, योगा, कुंडलिनी ध्यान, टैरो कार्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मुद्रा विज्ञान, त्राटक, मंत्र थेरेपी। इस तरह के बहुत से विषयों की शुरुआत की जा रही है जिसे आप ऑनलाइन कोर्स में सीख सकते हैं। घर बैठे आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भैरव मुद्रा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भैरव मुद्रा का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं। अगर आज के ज़माने में जो साधक होते हैं, उपासक होते हैं, उनको कंपेयर किया जाए तो शक्ति के उपासक सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। जो देवियों के उपासक हैं ये सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। देवता के उपासक उनकी तुलना में कम, यानी 75% शक्ति के उपासक हैं तो 25% देवता के उपासक माने जाते हैं। और शक्ति उपासक हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे शक्ति उपासना में सफलता मिले। आप माता दुर्गा की साधना कर रहे हैं, माता पार्वती की साधना कर रहे हैं, माता काली की साधना कर रहे हैं, माता कात्यायनी की साधना कर रहे हैं, किसी भी देवी की साधना आप कर रहे हैं तो कौन नहीं चाहता कि सफलता न मिले आपको। हर व्यक्ति चाहता है। इसके लिए विशेष तौर पे ये मुद्रा लगाई जाती है, भैरव मुद्रा। बिना इस मुद्रा के, बिना भैरव नाम के आप किसी भी देवी की साधना में सफल हो ही नहीं सकते। आप किसी देवी के उपासक हैं तो आपको पहले से ही पता होगा भैरव साधना करना अनिवार्य है, भैरव मुद्रा लगानी अनिवार्य है, भैरव मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। उसके बाद आप देवी की पूजा आराधना करें। तो फिर चाहे आप किसी भी देवी की आराधना कर रहे हैं तो भैरव आराधना जो होती है, इनकी साधना करने से, इनकी मुद्रा लगाने से आप किसी भी देवी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें सफलता का प्रतिशत आपका बढ़ जाता है। बहुत से लोग फ़ोन करके बताते हैं कि मैं 10 साल से ये साधना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं मिला, कुछ अनुभव नहीं आए। तो एक हद तक इंसान निराश हो जाता है और यहाँ पर गलती हमारी ही होती है। यहाँ पर गलती हमारी होती है, पूरी तरीके से ही हमारी गलती होती है। ऐसा क्यों होता है कि आपको सफलता नहीं मिली लेकिन दूसरे सफल हो जाते हैं? कहीं तो कुछ चीज़ों का अंतर है, कहीं तो हमसे गलती हुई है। कहने का अर्थ ये है, बिना भैरव उपासना के, बिना भैरव मुद्रा के किसी भी देवी की पूजा में, साधना में, व्रत में, उपवास में सफलता नहीं पाई जा सकती। तो आज उसी भैरव की मुद्रा की चर्चा करेंगे। भैरव मुद्रा आसान है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता तो हम अपने तरीके से, अपनी आस्था से सब चीज़ें करते हैं। तो इस मुद्रा की खास बात है कि इस मुद्रा को भैरव मुद्रा या भैरवी मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा को अगर पति पत्नी दोनों मिलकर लगाएं और देवी की साधना करें तो 10 गुना 100 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। एग्जाम्पल रूप से बात करें, आप माता दुर्गा के उपासक हैं तो पति पत्नी मिलकर भैरव मुद्रा लगाएं और भैरव मुद्रा लगाने के बाद फिर माता दुर्गा की साधना, उपासना, व्रत, पूजा करें तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि ये जो भैरव मुद्रा है इसको भैरवी मुद्रा भी कहा जाता है। यानी पति पत्नी मिलकर ही इस मुद्रा का अभ्यास करें तो और भी फायदा है। वैसे जो शादीशुदा नहीं हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन भैरव मुद्रा लगाने के बाद आपको फायदा बहुत मिलता है। पति पत्नी मुद्रा अगर लगाते हैं तो उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, उनकी अपनी अड़चनें होती हैं। एग्जाम्पल रूप से ये समझ लीजिए कि उनकी संतान की समस्या है तो पति पत्नी मिलकर ये मुद्रा लगाएं तो इससे आपको फायदा बहुत होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मन की इच्छा पूरी होती चली जा रही है। ये एक हो जाएगा। और उसके बाद और भी घरेलू अड़चने हैं तो पति पत्नी मिलकर अगर समस्या का समाधान खोजेंगे तो आपको लाभ जल्दी मिलेगा इस भैरव मुद्रा के द्वारा। तो भैरव मुद्रा कैसे लगाई जाती है? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं।
अपने दोनों आंखों के बीच में ही आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र पर ध्यान दें। इसको थोड़ा सा पिंच करें। पिंच करने से हल्का सा दर्द होता है और उस दर्द पर ध्यान दें। ध्यान देते हुए देखिए, ये सिंपल है। मेरा हाथ ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, एक ऊपर रख लें, चाहे लेफ्ट नीचे या राइट नीचे, जैसा भी। ये देख लीजिए, फिर से मैंने हाथ को ऐसा रख लिया और ये हाथ मैंने अपने मणिपुर चक्र पर, मणिपुर चक्र मतलब ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट है, हार्ट के नीचे का भाग मणिपुर चक्र माना जाता है। तो ये मैंने मुद्रा ऐसे लगा ली। इस तरीके से लगाने के बाद ये देखिए, मैंने हाथ ऐसे रख लिया और आंख बंद कर लिया। दोनों आंखों के बीच में ध्यान दिया और 10 बार मैंने प्राणायाम किया, यानी जितनी देर तक हो सके रोके रखा, फिर धीरे से छोड़ दिया। ऐसे 10 बार से प्राणायाम करना है। इस 10 बार प्राणायाम में आपको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। हो गया। ये मुद्रा 5-6 मिनट का अभ्यास है। पति पत्नी मिलकर लगाएं या अलग से भी इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं। ये मुद्रा लगाने के बाद आप देवी की उपासना करें तो उसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप देवी की उपासक नहीं हैं, यानी आप साधना प्राणायाम और ये यानी आप साधना और पूजा पाठ इसको नहीं मानते हैं, तो सिर्फ मुद्रा लगाने से भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है। आप खाली ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाने से ये होता है भैरव मुद्रा से कि चारों तरफ से प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन के देवता माने जाते हैं। 8 दिशाओं के मालिक भैरव माने जाते हैं। प्राचीन काल में ये हुआ करता था कि कोई व्यापारी अपना धन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहता था तो साथ में वो भैरव यंत्र अपने पास रखता था। भैरव यंत्र को अपने पास रखकर फिर वो धन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करता था। इससे ये माना जाता था कि रास्ते में चोर लुटेरे लूटमार उनके साथ नहीं होगा, उनका धन जो लुट जाने की आशंका होती थी वो नहीं होती थी। तो जो भैरव मंत्र के उपासक होते हैं उनके घर में चोरी डकैती छीना झपटी ये नहीं होती। इसके अलावा भी कोई भी धन आप अनजाने में आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपके पास सोना चांदी है, तो भैरव मंत्र ही उपयुक्त माना जाता है। ये इस तरह का वाइब्रेशन पैदा करता है आपके बॉडी के आसपास कि सामने वाला की नज़रों में आप हैं भी तो फिर वो आपको उस नज़र से नहीं देख पाता। लूटने की इरादा जो उसके मन में होता है वो वैसा नहीं कर पाता। ये चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। तो भैरव मंत्र में इस तरह के वाइब्रेशन होते हैं कि जो बुरी नीयत वाला व्यक्ति होता है आपके बारे में उस नीयत से सोच नहीं पाता। इससे आप सिक्योर हो जाते हैं, आपको सुरक्षा मिलती है। तो इस रूप में भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो इनसिक्योर माहौल में आप रहते हैं, आपका काम है धन को इस जगह से ले जाना उस जगह ले जाना, तो भैरव मंत्र का जाप आपके लिए उपयुक्त होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका व्यवसाय है कि धन को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह ले जाना, दूसरी से तीसरी जगह ले जाना। हम सामान्य आज की भाषा में बात करें तो आप देखते होंगे बैंकों के पैसे एक एटीएम से दूसरी जगह एटीएम में पैसा ले जाते हैं, पैसे भरते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी भैरव मंत्र बहुत उपयोगी है। यानी जहाँ भी इनसिक्योरिटी होती है, जहाँ भी सुरक्षा की जरूरत होती है और सुरक्षा किसी भी किस्म की हो सकती है, वहाँ भैरव मुद्रा उपयोग करना चाहिए। ये आपके मन को मजबूत करता है, आपके बॉडी का लेयर इस तरीके से बनाता है कि सामने वाला आपको उस नज़र से देख नहीं पाता, उसके मन में जो लूटने का इरादा है वो बन नहीं पाता। ये इसकी खासियत है। तो इसका सदियों पहले से इनके भैरव मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। तो भैरव मुद्रा का ये फ़ायदा है कि आप अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं। लेकिन जो देवी के उपासक हैं उनके लिए भैरव मुद्रा कंपलसरी है। अगर आपने अपने जीवन में माता की उपासना की है, सालों से की है, तो एक बार भैरव मुद्रा लगाकर करें तो आपको पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा करके तो देखिए, और कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। और आशा है ये विधि आपके जीवन में काम आएगी। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।